हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसे मैं कहानी के बेसिस पर रेट नहीं करने वाली हूँ, कॉज दैट वॉज नॉट जस्ट अ मूवी फॉर मी, इट वॉज एन इमोशन। एज एन इंडियन सिटिंग इन फ्री इंडिया, मैं कहूँगी कि हमने अपने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है हमारे लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने जान गंवाई है। और ऐसे में यहाँ पर बैठकर मैं अपने वीरों के द्वारा किए गए प्रयासों को जज करूँ, तौल कर अंक दूँ, ये मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मेरे लिए ये श्रद्धा का विषय है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि मूवी बनी कैसी है, तो इसका क्रिएटिव फैक्टर बहुत हाई है, काफ़ी आर्टिस्टिक लगती है। एज डायरेक्टोरियल डेब्यू एंड मेथड एक्टर, रणदीप हुड्डा हैज़ डन अ फैबुलस जॉब हियर। इस 3 घंटे लंबी मूवी को आप थिएटर में देख सकते हैं, जहां मराठी और हिंदी मिक्स भाषा में आपको ये दिखाई जाएगी। यहाँ पर गोर बहुत माइल्ड है, प्रोफैनिटी और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं हैं, वायलेंस भर भर कर है। स्टिल आई वुड रिकमेंड दिस मूवी फॉर चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड अडल्ट्स। अब बच्चे क्यों, स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी है, दिखाइएगा, वीरता का संचार होगा। अब अगर हम मूवी की एसेंस की बात करते हैं, तो इंडिया की जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है वो हमारे लिए मिस्ट्री की तरह है, जिसे बहुत ही केयरफुली इस मूवी में अनरावल किया गया है, जिससे हमें एक 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है कि आखिर 1857 से लेकर 1947 तक हुआ क्या था। वैसे तो हिस्ट्री हमें बताती है कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस नेशनल पार्टी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और उसके लीडर्स ने नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन के थ्रू हमें आज़ादी दिलाई है। अग्रीड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, किताबों में भी थी, लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या जो क्रांति की ज्वाला 1857 में प्रज्वलित हुई थी, क्या वो तभी दब गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मूवी में दिखाती है कि कैसे लेट 19th सेंचुरी में गदर पार्टी से होते हुए वो फिर गोरिल्ला जो अटैक्स किए, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, HSRA के बहुत सारे कॉमरेड्स ने, वहाँ से चलते हुए सुभाष चंद्र बोस तक पहुँचती है। वो INA बनाते हैं और फिर फाइनल एकदम लेट इंडिपेंडेंस के टाइम जब म्यूटनी हुई थी ब्रिटिश इंडियन नेवल एंड आर्मी कैंप्स में, वहाँ तक चलती गई है, कभी भी बुझी नहीं, रुकी नहीं, थमी नहीं। और आप इन सबसे स्वतंत्र वीर सावरकर को किसी न किसी तरीके से जुड़ा ज़रूर पाएंगे। आप सावरकर जी को क्रांतिकारियों का पितामह कह सकते हैं। साथ ही एक ही मकसद के लिए जी जान लगा देने वाले, लड़ रहे 2 लीडर्स को जब आप आमने सामने आते हुए इस मूवी में देखेंगे, वो सीन्स बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर बात हम नॉन वायलेंस की करते हैं, तो आज़ादी के बाद से ही उस पर न जाने कितनी लिखी गई किताबें और बनी हुई मूवीज़ के थ्रू हम उन्हें समझ पाए हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया। शायद उनके पास सॉफ्ट पावर ज़्यादा था, लोगों के बीच अपनी एक छवि बनाने का, अपना पक्ष रखने का, जिसकी इस दूसरे पक्ष को काफ़ी कमी थी। ये मूवी बहुत ही बड़ा अवसर दे रही है उस दूसरे पक्ष को समझने का। आई मीन टू से, इफ़ यू वॉन्ट टू वाइडन योर होराइजन, देन डू वॉच दिस मूवी। बाकी मेरा इस पूरी मूवी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो सब कुछ शुरू होता है चापेकर बंधुओं से। महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ की जनता पर अनेक यातनाएं ढा रही थी, जिसे देखकर इन बंधुओं के दिल में आग लग गई। उन्होंने बदला लेने की ठानी और ऑफिसरों को मारा। इसका प्रभाव शिवाजी महाराज और माँ भवानी के उपासक बाल सावरकर पर गहरा पड़ा। उन्होंने तभी से प्रतिज्ञा करी थी कि इन ब्रिटिशर्स को तो अपने देश से उखाड़कर फेंकना है। तीव्र बुद्धि के तेजस्वी बालक थे ही, पढ़ाई में मन लगा लेते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। जब लॉ की पढ़ाई करने की बारी आती है, इन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, इनके पास लंदन जाने का मौका भी था। इनकी मुलाकात होती है पूर्ण स्वराज के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक से। जौहरी हीरा पहचान लेता है। वो इनसे कहते हैं कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा बना रहेगा, तुम बस आगे बढ़ते रहो। इटालियन रेवोल्यूशनरी ने जो आर्म्ड फोर्सेस के बेसिस पर यूनाइटेड इटली की स्थापना की थी, उससे इंस्पायर्ड होकर ये अभिनव भारत शुरू करते हैं और उसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये लंदन जाने का निश्चय करते हैं। वहाँ जाकर लॉ पढ़ना चाहते हैं। वहाँ जाते हैं, गदर पार्टी के जो लोग होते हैं उनके संपर्क में आते हैं। मैडम बीकाजी कामा मिलती हैं, मदन लाल ढींगरा के संपर्क में आते हैं और यहाँ पर मदन लाल ढींगरा की लाइफ में 180 डिग्री फ्लिप होने वाला है। उनका नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। सावरकर जी के संपर्क में
आने से। यहीं पर सावरकर 1857 में जो क्रांति हुई थी उस पर किताब लिखते हैं, जिसे बाद में चलकर भगत सिंह ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वो उनके इंस्पिरेशन का मेन विषय बनी थी, यही किताब लिखी गई सावरकर के द्वारा। यहाँ पर वो लेनिन के संपर्क में भी आते हैं, उनसे वो बॉम्ब और पिस्टल बनाने की टेक्नोलॉजी लेते हैं और यहाँ से जोखिम उठाकर भारत भेजते हैं अपने बड़े भाई के पास, जो इस समय अभिनव भारत की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए हैं। और इनकी इस निर्भीकता का जब पता ब्रिटिश सरकार को लगता है तो वो तिलमिला जाती है और वो किसी न किसी बहाने से इनको दबोच लेना चाहती है और ऐसा मौका उन्हें मिल जाता है। फिर भी ये भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालबाजी के सामने कौन ही जीता है। इन्हें ले जाकर काला पानी में बंद कर दिया जाता है, 2 आजीवन कारावास दिए जाते हैं, 12 साल तक इनके ऊपर असहनीय यातनाएं की जाती हैं। ये प्लीड भी करते हैं ऐसे निकलने के लिए और उसका रीज़न भी आपको मूवी में सुनने को मिलेगा, जो काफ़ी लॉजिकल है। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो एक एक्सपीरियंस की तरह है। यू विल फील दैट अंडर योर स्किन अगर आप इस मूवी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे तो। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर इनका मत बिल्कुल गांधी जी जैसा था, ये दोनों को समान समझते थे, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स को लेकर अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई जाने लगी और एक पक्ष की तरफ थोड़ा बायसनेस होने लगी, इन्होंने एक रिलीजियो पॉलिटिकल टर्म हिंदुत्व का दिया, जिसे इस मूवी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिसे ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है वो उस पोर्शन को 2-3 बार देख ले, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जब OTT पर आ जाएगी मूवी। बाकी चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो मैंने इस मूवी में देखे हैं। 3 घंटे की मूवी है, बहुत लंबी कहानी हो और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, देखिएगा अच्छा लगेगा। जो इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है वो है रणदीप हुड्डा। द एक्टिंग ऑफ रणदीप हुड्डा इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। उनका डेडिकेशन और एफर्ट आपको पूरी मूवी में दिखता रहता है, बी इट द महाराष्ट्रियन एक्सेंट जो उन्हें पुल ऑफ करना था एज सावरकर, बढ़िया काम किया है। साथ ही वो कॉस्ट्यूम्स, वो चलने का तरीका, वो जो विगर है परफेक्टली वो दिखा पा रहे थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस कैरेक्टर को जीवंत करने के लिए, और तब और ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो मेथड एक्टिंग करते दिखते हैं। वो काला पानी की जेल में जिस तरीके से उन्होंने वेट लूज़ कर कर अपनी बॉडी को लीन और थिन बनाया, और साथ ही वो जो पेन और एग्नी के एक्सप्रेशंस हैं वो कितने ज़्यादा सूट कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन साथ ही जैसे ही कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें थोड़ा सा भी उनके अंदर शक्ति का संचार होता है या फिर उन्हें कुछ देश के लिए करने का मौका मिलता है, तो जो उनके आँखों में रोशनी है वो तुरंत ब्लिंक करने लगती है, और वो चीज़ हुड्डा दिखा पाए हैं। वो मेरे लिए देखना मेस्मराइजिंग था। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है इन्होंने, कुडोस। सेकंड जो पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो अगेन है रणदीप हुड्डा, बिकॉज ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है और यकीन मानिए उन्होंने अपनी पहली ही मूवी में कुछ इतने ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक सीन्स दिए हैं। एज अ रिव्यूअर मैं ऑस्कर्स में जितनी भी मूवी नॉमिनेट होती हैं सभी फॉलो थ्रू करती हूँ। साथ ही आर्ट्स मूवी मुझे पसंद हैं और उनको देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि इसमें कुछ जो सीन्स हैं वो उन ऑस्कर में जो विनर मूवीज़ हैं उनके लेवल के हैं फॉर श्योर। जैसे कि जो स्पीच वाले सीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो जो विगर है, वो जो उनकी आवाज़ में एनर्जी है बहुत ही परफेक्ट है। साथ ही कुछ सीन जो सेलुलर जेल में प्रताड़ना वाले हैं, जब उनको टॉर्चर किया जा रहा होता है, बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं। यू कैन फील द पेन ऑफ दैट कैरेक्टर अंडर योर स्किन। थर्ड सीन है जो प्लेग फैला हुआ था उस जगह पर जब ये अपने चाइल्डहुड में दिखाए गए थे, वो सीन मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा था, और ऐसे बहुत सारे सीन्स आपको इस मूवी में मिलने वाले हैं। जो तीसरा पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका बढ़िया स्क्रीन प्ले। धीरे धीरे चलता है, लगभग 3 घंटे तक ज़रूर खिंच जाता है, लेकिन जो मेन इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंस तक के सबको कवर कर लेता है और हर दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश करता है। वर्थ सेलिब्रेटिंग है इसका स्क्रीन प्ले। साथ ही इसका जो लीनियर टिपोलॉजी है वो थोड़ा इसको सिंपल बना देता है, मतलब ज़्यादा क्रोनोलॉजी में कुछ इधर उधर नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलित नहीं है, जो इसकी फैक्ट
बेस्ड रिसर्च है वो लोगों को एक बार समझने में टाइम लगेगा। तो अगर क्रोनोलॉजी इधर उधर करी जाती तो शायद स्टोरी की क्लियर पिक्चर नहीं बनती कि क्या कुछ मेकर बनाकर हमें दिखाना चाहता है और क्या कुछ हुआ था। तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर स्टोरी रखी गई है। यहाँ पर एक बात की तारीफ मैं ज़रूर कहूँगी, जिस निडरता से सारी बातें कही गई हैं वो मन को मोह लेती हैं। कुछ भी लाग लपेट करने की कोशिश नहीं कही गई है। द वे थिंग्स आर, द वे दे परसीव दैट थिंग्स हैड हैपेंड, उन्होंने उसको वैसे ही रख दिया है। एंड अगेन आई एम इम्प्रेस्ड बाय दैट। जो फोर्थ पॉजिटिव मूवी का है वो है म्यूज़िक, सॉन्ग्स एंड द बैकग्राउंड स्कोर। मैं लेट नाइट शो देखने गई थी, सेकेंड हाफ में जब एकदम पीक सोने का टाइम होता है, नींद आने का, तब भी द पीपल ओवर देयर वर वाइड अवेक बिकॉज ऑफ द पावरफुल म्यूज़िक दैट इज़ इन दिस मूवी। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है, जो लोग फास्ट पेस चीज़ें देखना पसंद करते हैं, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं लंबी लंबी सीरीज़ देखती हूँ जिसमें 10 एपिसोड्स होते हैं और एक एक घंटे के होते हैं और मैं रिलिश करती हूँ उनको। यहाँ पर भी मुझे वैसा ही लगा था। एक सेकंड भी मुझे किसी भी तरीके की बोरियत का एहसास तो दूर की बात है, मेरी पलक नहीं झपक रही थी। मैं पूरा डूब गई थी उस वर्ल्ड में, मैं उस टाइम पर पहुंच गई थी। लेकिन जो लोग फास्ट पेस, एज आई हैव टोल्ड यू, देखना पसंद करते हैं चीज़ें, उनको फर्स्ट हाफ ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रेची लग सकता है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। हाँ, सेकेंड हाफ काफ़ी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। ऐसी चीज़ आपको सेकेंड हाफ में नहीं महसूस होगी। सेकेंड नेगेटिव, क्लाइमेक्स से थोड़ी सी शिकायत। ऐसा लगा सब कुछ जल्दी जल्दी रैप कर दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी समझती हूँ क्यों किया गया है। बिकॉज 3 घंटे की मूवी ऑलरेडी हो चुकी थी और ये बातें ना तो कम थी और ना ऐसा लग रहा था कि बस अब इसके आगे क्या ही कहा जाए। बहुत कुछ कहने और सुनने को था, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से उसे तभी ख़त्म कर दिया गया। तो ये छोटी सी एक शिकायत थी। बाकी दिस मूवी इज़ वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट। इट्स एन इमोशन फॉर मी। मॉडर्न इंडियन सिनेमा में इस तरीके की मूवी बना पाना एक ब्रेवरी का काम है, जहाँ पर बड़ी निर्भीकता और निडरता से सारी बातें कही गई हैं। टू वॉच दिस, इट्स अ वेरी गुड मूवी। दैट्स इट, बाय।